को पीना शुरू कर दिया। और जब प्राणों को पीना शुरू किया तो वो पूतना चिल्लाई, अरे लल्ला मुझे छोड़ दो, लल्ला मुझे छोड़ दो। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी हमें तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना नहीं आए। दैया रे दैया, ये 7 दिन का बालक बोल भी सकता है क्या? उसी समय पवन देव आए, उस पाप के घड़े उठाया और बाहर जाकर के धोबी पटका लगाया कि गोविंदाए नमो नमः। उस पूतना का उद्धार कर दिया। और पूतना को कौन सी गति प्रदान की भगवान ने? जो गति अपनी मां यशोदा को देनी थी, वो भी 1000 वर्ष के बाद। इतने सरल स्वभाव के हैं भगवान श्री कृष्ण जी। जो भगवान को मारने के लिए भी आई पूतना, भगवान ने उस पूतना की दुर्गति नहीं की, सतगति प्रदान की। जो अपनी मां यशोदा की प्रदान करने, यशोदा को जो गति देने की, वो भी 1000 वर्ष के बाद। और जब पूतना धड़ाम से नीचे गिरी थी ना महाराज, तो जितने भी नीचे पेड़ पौधे ना, सबका चूर्ण बन गया, बिल्कुल पाउडर। कितनी काया थी, विशाल काया थी उसकी। एक महात्मा कह रहे थे जो कानपुर है ना, कानपुर, वहां जाकर के पूतना के कान पड़े थे, तब नाम पड़ा कानपुर। तो जब पूतना धड़ाम से नीचे गिरी तो भान थोड़ा शांत हुआ। मां यशोदा भाग करके पलने की ओर गई। अरे मेरा कन्हैया कहाँ है? अरे कन्हैया कहाँ? कौन ले गया उठा करके कन्हैया को? लगी रोने यशोदा। एक वाला भाग करके आया, ए मैया ए मैया, तेरी लल्ला को लेकर के भाग रही थी पूतना कि मैंने देखा उसको चरणों में ठोकर लगी, धड़ाम से गिरी और मर गई। अरे यशोदा भाग करके आए तो क्या देखा? अरे मेरा कन्हैया तो पूतना की छाती के ऊपर बैठा हुआ है। एक ग्वाला भाग करके गया, जाकर के पूतना की छाती से उठा करके ले आया और ला करके यशोदा जी ने हृदय से लगाया। और बूढ़ी अम्मा कहने लगी, गए यशोदा, तेरे बालक ने इस बाल घातनी के शरीर को स्पर्श कर लिया है, इसलिए गौमूत्रे स्नापित्वा, गौमूत्र से, गौ के गोबर से, गौ के दूध और दही से और घी से क्या बनाओ? पंचगव्य बनाओ। पंचगव्य बना करके इसको स्नान करवाओ। स्नान करवाया गया। फिर गाय की पूंछ को पकड़ करके हवा दी गई। जैसे हमारे बच्चे को नजर लग जाए तो असली क्या कर दे, झाड़ा लगाते हैं ना जी, तो ऐसे गाय की पूंछ को लेकर के बूढ़ी अम्मा झाड़ा करने लगी और मंत्र क्या पढ़ने लगी कि इंद्रियाणी ऋषिकेशः नारायणो वतु श्वेतद्वीपं पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वर वतु। खेलते हुए लल्ला की रक्षा गोविंद भगवान करे, सोते हुए लल्ला की रक्षा नारायण भगवान करे। और भगवान हंसने लगे बूढ़ी अम्मा की गोद में। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि भगवान कहते मेरा ही नाम क्या है? गोविंद। मेरा ही नाम नारायण है, मेरा ही नाम माधव है, और मेरे ही नाम से मेरी माँ क्या कर रही है? झाड़ा लगा रही है मुझे। गोविंद नाम किसका है? कृष्ण का। नारायण नाम किसका है? कृष्ण का। माधव कृष्ण का। तो हवा कर रही थी कि खेलते हुए लल्ला की रक्षा कौन करे? माधव भगवान करे। सोते हुए लल्ला की रक्षा गोविंद भगवान करे। तो यहाँ पर भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं? भगवान कहते हैं मुझसे भी बड़ा कौन है? मेरा नाम है। राम से बड़ा राम का नाम है। तो नाम तो आप सबको मिला होगा, गुरु मंत्र तो लिया होगा, वो नाम के अंदर पावर है। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, कि राम न सके हो नाम गुण गाए, कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम के अंदर शक्ति है। महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले जो सफेद पीतांबर पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला तिलक लगाते हैं, उनके आपने कई बार प्रवचन सुने होंगे। तो महाराज जी क्या कहते हैं? राधा नाम
की भक्ति करो। नाम के अंदर शक्ति है। आप नाम जपें, जो आपको चाहिए, जो कृपा आपको चाहिए भगवान की, नाम जपो। नाम के जपने से वो पावर, वो शक्ति आपके अंदर आएगी, वो कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दोनों किडनियां फेल है उनकी, परंतु देखो कितनी कृपा राधा जी की, अभी तंदुरुस्त है एकदम। और दूर दूर से कई भक्त जाते हैं आप जैसे उनके दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। वो बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, आप नाम की कमाई करो, नाम जपो आप, और भक्ति भावना से नाम भजन करो आप, आपके ऊपर भी कृपा होगी। वो राधा जी हमारी माँ है, तो माँ अपने बच्चों को कष्ट नहीं देती। जब यदि बच्चा कष्ट में है तो वो प्रयास करती है इसका दुख दूर हो जाए। इसलिए कलयुग में स्पेशल ऑर्डर निकाले हैं भगवान ने, कलयुग केवल नाम आधार, नाम जपे आप। नाम से बड़ा और कोई चीज नहीं है। नाम रूपी भगवान को आप जीभा रूपी, क्या है जीभा हमारी, ये झूला है, झूला। नाम रूपी भगवान को जीभा रूपी झूले के ऊपर झुलाओ सुबह शाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ये नाम रूपी भगवान को जीभा रूपी झूले के ऊपर झुलाते रहना चाहिए और कहते रहना चाहिए महाराज। सो बंधुओं, आज मेरे परमात्मा का संबंध किसके साथ जुड़ गया? गौ माता के साथ जुड़ गया, गौ के साथ। किसके साथ जुड़ गया? गौ माता के साथ जुड़ गया संबंध। क्योंकि आप सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जी की जो आराध्या है, किसकी आराधना करते थे? गौ माता की आराधना करते हैं। बाबा बालकनाथ जी भी किसकी आराधना करते हैं? गौ माता की सेवा करते थे ना। देखो, हमें भी किसकी सेवा करनी चाहिए? गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। और आज हम आपसे ना एक चीज मांगेंगे, दोगे? आप सबको पता ही कि आज के दिन हम गौ सेवा के लिए मांगते हैं, और आपके भाग्य में और परमात्मा ने आपको चुना, आपको ही चुना। किस लिए? गौदान करने के लिए। आज क्या करना? अपनी नेक कमाई से छोटा बड़ा नोट जो भी हो, आज गौदान जरूर देना। हमारे पंडित जी के पास पकड़ा देना, नवदीप जी के पास, ये पंडित जी हमारी ओर से गौदान। और हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पैसा मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना जी, गौ सेवा में हम डालते रहते हैं। कभी पंखे, कभी कुछ चारा। अब 100 रुपए आप गौदान करोगे तो 100 रुपए का क्या आएगा? परंतु 100 इकट्ठा करके 2000 10,000 इकट्ठा जो, तो बहुत घास आ जाएगी। तो इसलिए हम पहले सेवा कर रहे थे। यही हमारे पास गौशाला है। फिर कई बार यहाँ नंदपुर में बजरंग दल वालों की गौशाला है, वहां जाकर के सेवा करते थे। कहीं भी सेवा आप है ना, इस लोक में भी काम आती है और मरने के बाद में भी काम आएगी। मरने के बाद क्या करेगी गौ माता? बैतरणी नदी पार करवाएगी। एक सेठ थे ना हमारे, बड़े कंजूस थे, गौदान नहीं करते थे। क्योंकि अब कई बार हम गौदान कब करवाते हैं? जब मंजा नहीं खाली करता कोई, और क्या, जब वृद्ध कोई ऐसे होते ना, बूढ़े कोई एक्सीडेंट को ऐसे बीमार होते, तो आप कहते पंडित चलो जरा गौदान करवा दो, प्राण नहीं निकले। कलयुग में 5 गकारों को जरूर कर लेना। 5 गकार, ग मतलब गौदान। नंबर 2, गीता का पाठ। दूसरा नंबर क्या बताया? गीता का पाठ। नंबर 3, गंगा जी का स्नान। और कब करना? इसी महीने से, माघ महीना सबसे बड़ा महत्व महीना है। ठंड बड़ी लगनी, तब कोई बात नहीं भाई। देखो, प्रयास करना है तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लिया करो। गंगा जल नहीं, गंगा जल तो हर हर गंगे कह दिया करो स्नान करते समय, तो भी उसकी कृपा हो जाएगी। पर जींदे जी एक बार जरूर जा करके आना। कहाँ? हर की पौड़ी हरिद्वार जरूर स्नान करना। गए हैं ना सारे हर की पौड़ी हरिद्वार? जो गए ना हाथ उठा हरिद्वार। सच बोलना, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏ, है ना। हर की पौड़ी हरिद्वार जरूर एक बार दर्शन करने, क्योंकि असली घर तो साडा
उत्थे जाके मुक्ति मिलनी। कितने गकार हो गए? पहला गौदान, दूसरा गीता, तीसरा गकार क्या बताया? गंगा जी का स्नान, और चौथा गकार क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकारी कौन है? जिसने यज्ञोपवीत धारण किया हो। और पांचवा गकार है गोविंद भगवान की कथा। यदि हमारे अंदर समर्था है तो जैसे हमारे मौसी जी ने ठाकुर जी को अपने घर में बुलाया, 7 दिन के लिए यज्ञ किया गुरु जी की कृपा से, क्योंकि ये करने वाले कोई नहीं है, करने वाला कौन है? वो गुरु परमात्मा है, गुरु महाराज जी है। गुरु जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हुई तो यज्ञ इनके हाथों से हो रहा है। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपया दुनिया के पास, बुरे कर्मों में पैसा लग रहा है, बुरे कर्मों में पैसा लग रहा है, अच्छे कर्मों में नहीं लग रहा उनका धन। और कहीं हमारे हाथों से कहीं अच्छे कर्म में लाभ हो जाए, अच्छी जगह वो धन लग जाए तो कितनी खुशी होती है हमारा। और इस परिवार के ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई, कुल के देवी देवताओं की कृपा हुई, तब जाकर के इस कुल में, इस परिवार में ठाकुर जी बैठे हुए महाराज। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जब कृपा भगवान करते तभी कृपा करते सभी देवी देवता। और यदि समर्था है तो अपने घर में ठाकुर जी की कथा करवाओ। नहीं समर्था तो क्या करो? जहां कहीं भी कथा हो रही है वहां अपनी नेक कमाई से 11, 21, 31 जो भी है उस भंडारे में डाल दो। ये अपनी, अब हमारे गुरु जी कहते बेटा आप खड्ड में से ना पत्थर भी ले आओ उठा करके, घर में रखो पत्थर को, 2-4 महीने का वो पत्थर नहीं मिलेगा, पत्थर भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ऐसे आप जिंदगी में जितना मर्जी धन खरीदो, धन कमाओ, जितना मर्जी धन लाओ, वो घर में आते क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जितना मर्जी कमाओ खत्म, जितना मर्जी भी धन कमा लो। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे धन में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं। बरकत कहां से होगी? हम अपनी तो प्रमोशन मांग रहे हैं भगवान से, परंतु उस भगवान के प्रति हम क्या दान कर रहे हैं? इसलिए माताओं बहनों गौ सेवा जरूर करना आज। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं उसी भक्त से ज्यादा प्रसन्न होता जो मेरी माँ की सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण जी की हम कथा सुन रहे हैं और कृष्ण भगवान जिनकी सेवा करते हैं उनको डंडा मारते हो, क्षमा करना। 33 कोटि देवी देवताओं का वास किसके अंदर है? गौ के अंदर है। और हनुमान जी का वास कहाँ है? गाय की पूंछ के अंदर है। और कहीं डंडा मारते समय कहीं गौ की पीठ में जोर से डंडा मार दिया और किसी भगवान को गुस्सा आ गया, फिर हमारा क्या हाल होगा? वो तो गाय ने हरी घास खाई, डंडा मार दिया, चली गई, परंतु हमारा क्या हाल होगा महाराज? आप सोचो जरा। तभी तो कहीं तो प्राण नहीं निकलते। कई लोग कहते हैं महाराज जी इनसे क्या करवाओ? गोदान करवाओ, गीता सुनाओ। और कई हमने प्रमाण देखे अपनी आंखों से इन हाथों से ऐसे कई काम किए जो सामने प्रमाण निकला। एक बाबा थे हमारे, प्राण नहीं निकल रहे थे, उनसे हमने क्या करवाया? गोदान, गीता सुनाई, गंगा जल मुख में डाला, गंगा जल डालते ही सीधे बैकुंठ लोक को चले गए, बैकुंठ लोक को चले गए महाराज। इसकी गीता, गंगा, गोविंद भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जी का संबंध किसके साथ जुड़ गया? गौ माता के साथ जुड़ गया। आप गौ सेवा ही करते रहो। नहीं माला जाप कर सकते तो कोई बात नहीं, नहीं दान कर सकते कोई, गौवाले बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी गौवाले बने, गौ सेवा करते थे और नाम पड़ गया उनका, सेवा करते करते गोपाल, गौ सेवा की थी। एक गोविंद नाम का एक भक्त था महाराज, भोला भक्त। क्या काम करना उसने? सेवक, केवल गौ सेवा करते। चरवाहा था, गौ चराते रहना, गौ चराने। अब पहले ऐसे भी हमारे गांव में भी होता था, पहले जैसे एक आदमी जाता था ना गाय चराने के लिए, तो पड़ोसी भी कहते थे मेरी भी गैया ले जा चराई लिया, मेरी भी भैंसा ले जा चराने। तो एक ही 2-4 घर की गाय भैंस ले जाता था चराने के लिए, और कोई काम नहीं। वो ग्वाला भी ऐसे ही करता, गांव के सबकी गाय को ले जाता, गाय चराता वन में जाकर के।
तो वन में से, उस जंगल में से कुछ साधु संत महात्मा जा रहे थे कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। बस ग्वाले ने क्या सुना, एक शब्द याद रह गया है, बेचारा अनपढ़ था, विद्वान नहीं था, ना कोई शास्त्र पढ़ा लिखा हो, कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम आगे के सारे शब्द भूल गया, एक शब्द याद रह गया, कौन सा, राम राम राम। अब उस शब्द को लेकर के कहने लगा राम 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 राम। महात्मा जी अगले दिन फिर और आए तो ग्वाला फिर पूछने लगा, महाराज जी जो राम 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 ये क्या चीज है? बोलो ये भगवान का नाम है। अच्छा, भगवान का नाम लेने से क्या भगवान मिल जाएंगे? बोलो हाँ मिल जाएंगे, परंतु ये नाम जो है किससे लेना चाहिए? गुरुमुख से लेना चाहिए। कोई भी नाम है जब तक गुरुमुख से नहीं लोगे वो नाम असर नहीं करेगा। तो कहा गुरुजी आप ही दे दो गुरु मंत्र, फिर मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, ना मैं ज्यादा विधि जानता हूं, ना मंत्र जानता हूं, किस प्रकार से पूजा करनी है, ठाकुर जी को कौन सा मंत्र पढ़ना, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक कोई ऐसी सेवा बता देना जिससे भगवान कृपा कर जाए। बोलो बेटा बिना भोग लगाए पाना नहीं, बिना भोग लगाए पाना मतलब खाना नहीं। हाँ एक नियम बना लो। बोलो ठीक है गुरुजी प्राण चले जाएंगे मेरे, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगाऊंगा मैं ग्रहण नहीं करूंगा। सुगंध खा ली, दोपहर को उसकी पत्नी रोटी लेकर के आई तो क्या किया, पेड़ से पत्ता निकाला, जल छिड़का, आगे रख दिया और उसके ऊपर ठाकुर जी के लिए भोजन रख दिया। वो ठाकुर जी पाओ, और ठाकुर जी वो तो पाए। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रोता है नहीं आए ठाकुर जी, तो रोटी उठाई गाय को खिला दी, खाई नहीं गाय को खिला दी। दूसरे दिन फिर पत्नी लेके आई रोटी, नहीं खाई रोटी, और ठाकुर जी पहले आपको पाऊंगा तो मैं पाऊंगा। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, नहीं आए ठाकुर जी, उठाई रोटी गाय को खिला दी। तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन ऐसे ही, पांचवें दिन आप सोचो ना जल पिए ना रोटी खाए तो ये शरीर काम करेगा क्या? कमजोर हो गया, मुख से आवाज ना निकले। पत्नी कहती है क्या आपको हुआ? बोल बस भोजन रख दे यहाँ और चली जा, जहां से भोजन रख करके चले जाते। अब उठ करके धीरे धीरे पत्ता तोड़ करके ठाकुर जी को भोग रख करके और कहते ठाकुर जी भोग पाए, नहीं आए। उठाई गाय को खिला दिया। 7 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, चलने में असमर्थ हो गया। पत्नी बार बार कहती है स्वामी जी आप सच बताइए आपको हुआ क्या? बोलो बस चले जाओ। मन में प्रण कर लिया ना कि मेरे प्राण चले जाएं, परंतु बिना भोग लगाए मैं पाऊंगा नहीं। इतनी कठोर तपस्या की महाराज उसने, उस गोविंद दास ने। 22 दिन निकल गए, चलने में असमर्थ हो गया, ऐसे लेटा हुआ था। पत्नी ने भोजन रखा, चली जाओ। ऐसे लेटे लेटे ही ढक्कन खोल दिया, कहा ठाकुर जी आप तो उठने में मैं असमर्थ हूं, अब पानी हो तो ऐसे पालो। वहीं जल रख दिया, नहीं उठाई रोटी वहीं से साइड में रख दी, गाय को खिला दी। 27 दिन बीत गए, बिना जल ग्रहण किए, भोजन ग्रहण किए हुए मरने के ऊपर अंतिम सांस आ रही थी। सूखे बिल्कुल एकदम शरीर कंगाल हो चुका था महाराज। पत्नी कहती है आज तो मैं जाऊंगी नहीं आपसे, यहां से मुझे आप अपना दुख बता नहीं रहे, बताओ तो सही हुआ क्या? मनुष्य जो है ना अन्न का कीड़ा है, अन्न का कीड़ा। एक दिन 4 दिन रोटी नहीं ना खाए गए तो क्या हो गए महाराज? हम मर जाएंगे। मरने के लिए प्राण निकलने ही वाले थे महाराज, समझ लो अगले दिन निकल ही जाने थे, इतने कमजोर हो चुके थे। पत्नी कहती आज मैं जाऊंगी नहीं। कहा भगवान आज चली जाओ, बस कल मत जाना, आज चली जाओ। रोटी का टिफिन जो था वो खोल के रख दिया, और ऐसे ही अब तो ना महाराज मुख से आवाज भी नहीं निकल रही थी।
आवाज भी कहां कैसे निकली? जब पेट में कुछ हो तभी आवाज निकलेगी। शक्ति अन्न हमें ऊर्जा प्रदान करे महाराज। अब तो ऐसे ही मन में ही सोचा ठाकुर जी अब आओ आकर के भोग लगा लो, नहीं तो प्राण आज निकल जाएंगे। मन से जब भगवान के आगे प्रार्थना की तो प्रभु प्रेमियों साक्षात वो लक्ष्मी नारायण वो बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की सामने प्रकट हो गए। प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा और उस गोविंद दास को उठाया, अपने हृदय से लगाया। और जब हृदय से लगाया ना तो भगवान के हृदय के साथ जब स्पर्श किए तो महाराज प्राण आ गए उस शरीर के अंदर, प्राण आ गए एकदम तंदुरुस्त, कोई रोग नहीं। कहा गोविंद दास बहुत तपस्या की, आज मैं पाऊंगा तो तेरे हाथों से ही पाऊंगा। तो वो अनपढ़, कोई शास्त्री नहीं की थी उसने, कोई विद्वान नहीं था वो, परंतु उसने अपने गुरु के वचनों को मान लिया कि बिना पवाए नहीं पाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना। इतना भी कोई नियम ले ले, आप अपने घर में एक इतना भी नियम ले लो ना कि हमारे घर में कोई भी आएगा, कोई भी मिठाई लेकर के कोई भी वस्तु बनेगी तो पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा। इतना नियम भी ले लो ना तो भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अब उसको फिर फेंकना नहीं है, क्यों? वो प्रसाद है और प्रसाद को कभी फेंका नहीं जा सकता। जब आप भी अब रोटी खाते हो ना, वो रोटी नहीं है, वो महाप्रसाद है और उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। भोजन महाप्रसाद है। अब जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर महाराज जी चाहे फुलियों और पतासे भी देते हैं ना प्रसाद के रूप में, तो कहीं 2-4 दाने फुलियों के नीचे गिर गए तो आप क्या करते हो? उठाओ, इसको प्रसाद है, आप उठा करके माथे के साथ लगाते तब खा लेते हो। तो जब रोटी होती है वो बच जाए, चावल वो बचे है पूरी, तो क्या करते हो? फेंक देते हो क्या? वो प्रसाद नहीं है क्या? वो महाप्रसाद है, उसे जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी गया शास्त्रों में कि साधुओं का क्षण और रोटी का कण कभी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। वो भोजन प्रसाद है। सुबंधुओं भगवान को प्रतिदिन भोग लगा दिया, वो भोग लगाया हुआ महाप्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रसाद करता क्या है? सुनिए, प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? प्र मतलब प्रभु, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन, जिससे प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए, वो है प्रसाद। और प्रसाद यदि मिल गया ना आपको तो समझ लो आपको भगवान मिल गए। चरणामृत मिल गया, भगवान मिल गए। कथा भगवान की मिली ना मिली, सुनी चाहे ना सुनी, यदि आपको चरणामृत मिल गया ना तो समझ लो सब कुछ प्राप्त हो गया। और चरणामृत पीते समय क्या भावना होनी चाहिए? ओम अकाल मृत्यु भय हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरण पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब भी आप मंदिर में जाओ, जब भी आप कथा में आओ तो प्रसाद चरणामृत मांग करके भी लेना चाहिए। महाराज जी आप चरणामृत दे दीजिए हमें, और चरणामृत मांग करके ले लो, प्रसाद मांग करके ले लो। और चरणामृत पीते समय करना क्या है? बोलना क्या है? अरे मंत्र नहीं बोल सकते तो क्या करना? अब बुढ़े वाले किन्ने का मंत्र याद करने। कई लोग कहते हैं ना मंत्र याद करो, इसका मंत्र याद करो, वो मंत्र याद करो, वो मंत्र याद करो। कितने मंत्र याद करने? तो अनु सानू तो रोटी खाती है भूल जाती भी, कल की नाल खाती थी, है ना। अब बुढ़ापे में कितने मंत्र याद करने? परंतु भावना के साथ आप क्या भावना रखोगे मन में? हे प्रभु मैं आपके चरणों का चरणामृत पी रही हूँ, पी रही हूँ, पी रहा हूँ, और इसको पीने से क्या हो? मेरी अकाल मृत्यु ना हो। मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक मृत्यु होती है अकाल, अकाल मतलब अभी समय नहीं आया था उसका, और दूसरी मृत्यु का नाम है काल। अकाल और काल। अकाल किसको कहते हैं? जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्वत से नीचे गिर गया, पानी में बह गया, अग्नि में जल गया, जहर खा लिया, सर्प ने डंस लिया उसको, ये क्या है? ये सभी अकाल मृत्यु हैं।
और जब चरणामृत पी रहे हैं हम, तो चरणामृत पीते समय क्या बोलना चाहिए? ओम अकाल मृत्यु भय हरणम। हे ठाकुर जी मेरी क्या ना हो, एक अकाल मृत्यु ना हो, भय हरणम मुझे डर ना लगे, सर्व व्याधि विनाशनम मेरी सारी व्याधियां का नाश हो जाए, मेरे गोटियां च पीड़ ना होवे, पिट्ठी पीड़ ना होवे, सिरे पीड़ ना होवे महाराज जी, हैं मैं तंदुरुस्त रहना। अरे दवाई खाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं कि नहीं? तो भगवान के चरणों का चरणामृत पीने से भी सारे रोग दूर हो जाते हैं। मैं तो पीनी है तेरे चरणा दी चरणामृत, आज मैं पीनी है। भजन ना गाया करो, पिया भी करो। ठाकुर जी रखे होंगे घर में, अब एक बार दवाई पीने से नहीं वो दूर होगा दुख। प्रतिदिन चरणामृत पीना चाहिए, प्रतिदिन। ठाकुर जी को स्नान करवाओ, उनका चरणामृत पियो, और बच जाए तो क्या करना? जाके तुलसी मुंड नहीं पाई देना चाहिए, कहीं अच्छी जगह डालो। कई लोग कहते हैं ठाकुर को स्नान कराया, जाते तुलसी नहीं, अरे जाकर के कहीं अच्छी जगह पुष्प वाटिका जो होती है ना गमला, वहां डालो, नाली में ना फेंको, खड्डा निकालो, वहां दबा दो। चरणों के बीच में नहीं आना चाहिए चरणामृत, समझ रहे हैं जी? और प्रतिदिन पीना चाहिए चरणामृत। बच्चों को पिलाओ, परिवार को पिलाओ। सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरण वित्तवा। हे प्रभु मैं आपके चरणों का चरणामृत पी लेने से मेरी द्वारा क्या ना हो, जन्म ना पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म ना विद्यते, बार बार जन्म ही ना हो, जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम सब छूट जाएं। इस भावना से चरणामृत पीना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और आज हम सब भगवान ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग लगाएंगे। और किसका भोग ग्रहण किया? आप सबका। भागवत जी में प्रसंग आता है बंधुओं, आज मेरी गौ माता का संबंध किसके साथ जुड़ गया? भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। ऐसे हमारा और आपका संबंध गौ के साथ जुड़ जाए। देखो हमारे घर में सूतक पड़ा रहता है, कब तक? जब तक गौ माता प्रवेश नहीं कर जाती है। हमारे घर में कोई बालक जन्म लेता है तो कैसे शुद्ध होता है? गौमूत्र पिलाते हैं ना उसको, गंगा जल पिलाते हैं। माँ अपवित्र, माता पिता तो अपवित्र, उसके कुल के भी सारे अपवित्र होते। बोलो महाराज जी हमारे कुल में क्या हो गया? सूतक बढ़ गया, पातक बढ़ गया। और सूतक पातक दूर कैसे हो? गौ माता के गौमूत्र से। अरे भाई सुनो, हमने भगवान सत्यनारायण जी की भी कथा करवानी है घर में, तो क्या चाहिए? कोई पंडित जी ऐसा कह देता कि ले आओ भैंस का दूध, गाय का दूध चाहिए, गाय का दही चाहिए। कन्यादान भी करनी है तो कन्यादान करते चौका किसका लगाते हो? गाय के गोबर का। कोई पंडित जी ऐसा नहीं कहता नहीं है गाय का गोबर था मैं ऐसा लियो जी, नहीं ऐसा कोई नहीं कहता। सभी कहते गौमूत्र चाहिए, गौ गोबर चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय का दही चाहिए। अब घर में गौ नहीं तो जाते ढूंढने के लिए फलाने से ले आओ, वो फलाने से लेके उसके घर में है गाय उसे। इसलिए माता हो सके यदि हमारे अंदर शक्ति है, समर्था है, तो गौ माता अपने घर में रखो, सेवा करो। घर से गाय निकाल दी, गौशाला में जाकर के आप सोचो गौ सुखी रहती है? नहीं। आज हमने वो संस्कार छोड़ दिए, घर से गाय निकाल दी तो कईयों ने अपने घर से माँ को निकाल दिया। क्षमा करना, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, क्यों गई माँ? क्यों माँ को निकाल दिया घर से? हमारे डिस्ट्रिक्ट उन्ना में क्या हिमाचल में कई ऐसे वृद्ध आश्रम बने हो। क्यों बने वृद्ध आश्रम? एक तो थोड़ी बहुत ही कमी माता के अंदर भी है, माता पिता के भी अंदर कमी है। अपने बच्चों को इतना प्रेम नहीं करते, इतने संस्कार नहीं देते कि बच्चों के लिए समय नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं? घर से निकाल देते अपने माँ को। पहले तो माँ को इतना प्रेम करना चाहिए अपने बच्चों से कि वो बच्चे अपनी माँ को छोड़ ना सके। अब मामा भी क्या कर दिया, मुंह च बोतल आई हो, आप रोका तो चुप चुप, उंगली की पर चली कर दिया मोबाइल के ऊपर, मोह ही नहीं बच्चे दे नाल। अब बच्चा दूध भी कैसे पी रहा है, उसको हाथ में मोबाइल दे दो तो बच्चा फिर चुप, मामा भी सुखी। भाई सुनिए, कि बच्चों को बचपन से प्रेम करो,
अपने हाथों से रोटी खिलाओ, अपने हाथों से उसको स्नान कराओ, अपने हाथों से वस्त्र पहनाओ, प्रेम करो उन बच्चों से कि बच्चा आपसे दूर ना जाए। वृद्धाश्रम में हमने कई बार देखा जाकर के बूढ़ी माताएं रोंदियां, और सभी पढ़े लिखे विद्वान, कोई ऐसे जो माता की सेवा नहीं कर रहे महाराज, कोई अनपढ़ जेड़ा है ना वो हजा सेवा भी करी करता है, अनपढ़ सेवा भी करी करता अपनी मां दी, तो वो माता पिता ये रोते हैं महाराज। और हम कई बार सोचते हैं कि देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट उन्ना में ही इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा है, हमारे महाराज जी का आश्रम, बाबा डेरा वाले, बाबा बाल जी कितने सत्संग करते हैं। हम और आप सब डिस्ट्रिक्ट उन्ना में कितने कथा व्यास हैं, सभी सत्संग करें, फिर भी वृद्ध आश्रम क्यों खुले? हम केवल कथा कहते हैं, आपने सुनी ठीक है, नहीं सुनी ठीक है, हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा। असर होता तो वृद्ध आश्रम नहीं खुलने चाहिए, माता को अपने घर में रहना चाहिए। गौशालाएं खोल रखी हैं, आप जैसे कई गौ भक्त हैं, मिलजुल करके गौशाला खोली, भाई उनको तो दुख लग रहा है ना कि हमारी माँ गली गली में घूम रही है। वृद्धाश्रम जिसने खोले उनको दुख लगा, भाई इन्होंने अपनी माँ की कदर नहीं की, परंतु हमारी तो माँ जाकर के वृद्धाश्रम में सुखी नहीं रहती। वो कहती है अपने बच्चे से, बेटा मुझे चाहे तो मोने में रखना, रुखी सूखी रोटी पांदे रहना, मैं ना यही अपने घर में रहना चाहती हूँ, मुझे घर से मत निकालना। अरे गौ माता भी कहती है अपने बच्चों से, गौ माता क्या कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हे हिंदुओं मुझे घर से मत निकालो, मुझे सूखी घास डाल देना, परंतु डंडा मार के घर से मत निकालना। जीते जी दूध पिलाया, मैं मरने के बाद में भी आपके काम आऊंगी। इसलिए आज मेरे भगवान का संबंध किसके साथ जुड़ गया? गौ माता के साथ जुड़ गया। बोलिए गौ माता की जय। और बंधुओं, भागवत जी में प्रसंग आता है कि जब पूतना को चिता के ऊपर रखा गया, तो जो आग जलाई ना, चिता को आग दी, अग्नि, वो अग्नि से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा वातावरण ही शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, किसको? शुकदेव जी को, कि महाराज पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंध क्यों निकली? क्योंकि पूतना क्या खाती थी? बच्चों का मांस। पूतना क्या पीती थी? खून पीती थी बच्चों का। अरे पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंध क्यों निकली? शुकदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवान का नाम लेने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। जिनका नाम लेने से वाणी पवित्र हो जाती है, उस नारायण को, श्री कृष्ण जी को, उस पूतना ने अपने शरीर से स्पर्श किया। अब शरीर से स्पर्श किया तो उसका शरीर एकदम दिव्य शरीर हो गया, उसका शरीर एकदम पवित्र हो गया। सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण संगति की। किसका संग किया मरते समय? भगवान का। भगवान के शरीर को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही शरीर पवित्र हो गया, उसके शरीर में से सुगंध निकली। जैसे एक धुआं, आप रसोई में चूल्हा जलाते हो, चूल्हे में आग जलाते हो ना, तो उस अग्नि से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। वो धुआं क्या करता है? आपकी आंखों से क्या निकालता है? आंसू निकाल देता ना। परंतु एक धुआं अगरबत्ती का भी होता है, एक धुआं हवन का भी होता है। वो हवन का धुआं, अगरबत्ती का धुआं क्या करता है? पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, सुगंध फैला देता है वो भी धुआं। और चूल्हे से निकलने वाला भी धुआं है। वो धुआं अग्नि, वो हमारी आंखों से आंसू निकाल देता है एक धुआं, और दूसरा धुआं सुगंध निकाल देता है। संगति। भाई एक सर्प रास्ते में घूम रहा है और दूसरा सर्प शिवलिंग के ऊपर लिपटा हुआ, पूजा किसकी हो रही है? जो शिवलिंग के साथ लिपटा हुआ है। तो ऐसे ही माताओं, उस पूतना चाहे दुष्ट थी, बच्चों का खून पीती थी, परंतु मरते समय किसकी संगति की? भगवान की। उसके शरीर से सुगंध निकली और पूतना को वह गति प्रदान कर दी जो गति अपनी माँ यशोदा को देनी थी। कंस महाराज जी को पता चला
कि पूतना का उद्धार कर दिया। एक और राक्षस भेज जिसका नाम था शक्टासुर, तो शक्टासुर का भी उद्धार कर दिया। अब जितने भी अवतार लिए ना भगवान ने, समस्त अवतारों में दर्शन करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भी आए। भगवान शंकर जी ने ज्योतिषी शंकरानंद जी महाराज अपना नाम रख लिया। भगवान शंकर जी जैसा मर्जी रंग रूप बना ले, परंतु सर्प बिच्छू हमेशा साथ लिपटे रहते हैं। किसके? शंकर जी के साथ। तो भागवत जी के अंदर प्रसंग आता, जब भगवान शंकर जी चले ना तो एक जोगी का भेष बना लिया, सर्प बिच्छू तो साथ ही लटके हुए थे। तो आकर के यशोदा के महलों के पास आकर के अलख लगाया, दिखा दे जल का जल के माई, हम काशी से आए हैं और जोशी शंकराचार्य नंदी हमारा नाम है, आप अपने लल्ला के दर्शन करवा दो मैया, अपने लल्ला के दर्शन करवा दो। मां जोर के भाग करके आई, ए बाबा क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? कहा मैया हम आए हैं, कहां से? काशी से आए हैं और आपके लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा देख बाबा मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। क्यों? तेरे गले में सर्प पड़े हुए हैं, बिच्छू लटके हुए हैं, कहीं सर्प बिच्छू मेरे लल्ला को डंक मार देंगे तो। ये बाबा थाल लाती हूं भर करके मोतियों के, और आप लेके चले जाओ। शंकर भगवान जी ने कहा है मैया हम भीख मांगने वाले बाबा हैं क्या? हम तो दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करके जाएंगे, हम भीख मांगने वाले बाबा नहीं है कि भिक्षा ले जाएंगे चले जाएंगे। ना ना, इतनी दूर से आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया कहती मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी, मेरा लल्ला तो बहुत डर जाता है सर्पों से, उसको तो कहीं सर्प सोते हुए सपने में भी कहीं दिखाई देते होंगे तो एकदम डर जाए। शंकर भगवान जी कहते सुन मैया, तेरा जो लल्ला है ना 10,000 फण वाला जो शेष नाग है ना, उसके ऊपर सो जाता है, खराटे मारता है, और तू कह रहे डर जाता मेरा बच्चा। माँ यशोदा कहती सुनो बाबा कोई दूसरा होगा वो बच्चा, मेरा बच्चा तो बहुत डरपोक है। क्यों नहीं दर्शन करवा रही माँ? क्योंकि अभी अभी तो पूतना आई थी, फिर शक्टासुर आया, ये पता नहीं कौन सा भूत आ गया जो मेरे बच्चे को उठा करके लेके भाग ना जाए। बार बार कन्हैया के दर्शन करने के लिए भगवान शंकर जी कह रहे हैं क्या? ओ दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, और रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का।
देख दिल दहलाए, तेरी सूरत मोहे न भाए, तोहे देख दिल दहलाए। अरे जावारेगा दर्शन होए तोहे मेरे आएगा, दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। मैं आया तेरे पासा, मेरी पूर्ण कर दो आशा। मैं आया तेरे पासा, हे भैया पूर्ण कर दो आशा। हरि दर्शन मोहे करा दो, मैं हूँ दर्शन का प्यासा। हरि दर्शन मोहे करा दो, मैं हूँ दर्शन का प्यासा। बाल कृष्ण प्यारे का दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। हर हर ओ तूने ऐसा शंख बजाया, मेरा सोता लाल जगाया। तूने ऐसा शंख बजाया, मेरा सोता लाल जगाया। भिक्षा ले तू मन भाया, सबरे दूर बलाया। भिक्षा ले तू मन भाया, भिक्षा ले तू मन भाया, सबरे दूर बलाया। भिक्षा ले मन भाया, सबरे दूर बलाया। दर्द दुख प्यारे का दर्शन होवे तोहे मेरे तारे का, दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन नंद दुलारे का, दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। जय जय श्री राम जय श्याम। माँ कहती मैं माँ हूँ और साथ में एक स्त्री हूँ, मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। ये बाबा मोती जाके लेके चले जाओ, दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर जी कहते मैया दर्शन नहीं करवाओगी तो हम दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे मैया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद हम दर्शन करके ही जाएंगे। कैसे? बोलो कभी ना कभी तेरा लल्ला जब चलना शुरू कर देगा तो वो दरवाजा खोल के बाहर आएगा, तो तब दर्शन कर लेंगे। मैया कहती है कैसे? बोलो हाँ मैया, तेरा लल्ला जब चल करके बाहर प्रांगण में आएगा ना खेलने के लिए, तो हम तब दर्शन कर लेंगे। हम तेरे प्रांगण में हमेशा के लिए अखंड धूना लगा के बैठे रहेंगे। हम जोगी हैं, जोगी, जोग हट कर लिया है, अब यहीं तेरे प्रांगण में बैठे रहेंगे जब तक दर्शन नहीं करेंगे। तो मैया कहती मैं भी एक माँ हूँ, स्त्री हूँ, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, खोलूंगी नहीं। ऐसे कई दरवाजे हैं मेरे महलों में, 85 दरवाजे हैं और 85 ही आंगन हैं। बैठा रहने था तू ना लाइक, मैं दर्शन ही दूं, आएगा नहीं इधर घेरने।